हेलो बच्चों, एमजी गणित में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्लास 10th का लास्ट चैप्टर, मैंने लास्ट चैप्टर से वीडियो से स्टार्ट करूंगा, पीछे से चलूंगा, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है, आज की वीडियोस में मैं पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म करवाऊंगा। और आपसे प्रॉमिस है कि आप प्रोबेबिलिटी की वीडियो खत्म करने के बाद एनसीईआरटी उठा लेना, वीडियो के खत्म होते ही उसके बाद दोबारा चैनल पे आना बेशक से, उसके आपके एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन खत्म होते हुए नजर आएंगे। ध्यान से देखना ऐसे भाई। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमारा प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि हमारा प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का हमारा डिनोट करते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम पीई से, किसी डिनोट करते हैं हम पीई से। और प्रोबेबिलिटी होता क्या हमारा, प्रोबेबिलिटी होता हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर, अपॉन में क्या होता है हमारा टोटल नंबर। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर। ये तो मैंने जनरल फॉर्मूले की बात करी कि हमारा ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, इसकी क्या क्या कंडीशंस बनती है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या होता है हमारा टोटल नंबर होता है हमारा, ठीक है। अगर बच्चे में किसी भी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, या तो 0 के इक्वल आएगा, या तो 0 से वैल्यू कैसी होगी, हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। और या तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 1 से छोटी होगी, या 1 के क्या होगी बराबर होगी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। कई बार बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आ गए कि प्रोबेबिलिटी की किस प्रकार की वैल्यू होती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से कैसे होगी, छोटी होगी। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूं कि 0 से वैल्यू कैसी है प्रोबेबिलिटी की बड़ी है, और 1 से कैसी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू छोटी है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। और या तो 0 के बराबर होती है, या तो 1 0 के बराबर होती है, या तो क्या होती है 1 से कैसी होती है हमारी 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होती है। अच्छा सर मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी कैसे हमारी 0 के बराबर या 0 के बड़ी होती है, या 0 से कैसे हमारी बड़ी होती है, 1 के बराबर या 1 से कैसे छोटी होती है। तो अगर जनरली मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास ना, आपके पास 5 बॉल है, ठीक है ना। तो 5 बॉल है, तो आपने क्या करा, एक बॉल को उठाया। मान लेते हैं हमारे पास 5 बॉल है, ये बॉल है हमारे पास, बॉल नंबर 1 है, बॉल नंबर 1 है हमारे पास, बॉल नंबर 2 है, और ऐसे मान लेते हैं बॉल नंबर 3 है। 3 बॉल ले लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। 3 बॉल लिया हमने। मैंने कहा अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी की बात करूं, या तो ये क्या, अगर मुझे एक बॉल उठाना है तो क्या आएगा, सबसे पहले बताओ टोटल नंबर कितना है। टोटल नंबर मेरे पास 3 है, ठीक है ना। मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूं कैसी वैल्यू आई है, 1 है। तो या तो क्या बनेगा, या तो 1/3 बनेगा, या तो आप 2 बॉल उठा लो तो अब क्या बनेगा 2/3 बनेगा, या तो आप पे चांस है कि आप तीनों के तीनों बॉल उठा लो, तब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 3/3। कट के चेक करो 1 आएगा, या तो आप एक भी बॉल मत उठाओ तो क्या बनेगा 0/3, तो आंसर क्या बनेगा 0 आएगा। चेक कर लो, 0 से आंसर स्टार्ट हुआ ना उठाने की कंडीशन, और खत्म कहां पे हो गया, सबके सब बॉल उठा लिया। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि मेरे पास 3 बॉल है और मैं 4 बॉल उठा रहा हूं, ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो जब तक ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मेरे पास 3 बॉल है और मैं 4 बॉल उठा रहा हूं, तभी तो वैल्यू बच्चे इससे ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा कभी आएगी नहीं यहां से भाई। तो यानी कि यही कंडीशन की वजह से कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है। समझ में आया से भाई। यानी कि 4 बॉल को मैं, 3 बॉल है मेरे पास, मैं इस 4 बॉल को कैसे उठा लूंगा, नहीं उठा सकता मैं, यानी कि नहीं उठा सकता। यानी कि मैं क्या, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी, या तो 1 के बराबर। 3 में से 3 बॉल उठा ले, कट के कितना आया 1 आया, ये वैल्यू रहेगी। इतनी बातें समझना है यहां से भाई। चलो अब आगे बढ़े। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा कॉइन प्रॉब्लम की। किसकी बात करूंगा मैं, कॉइन प्रॉब्लम की। बच्चों को बड़ा ही प्रॉब्लम आता है कॉइन वाले में। आज मैं क्लियर कर दूंगा सारा का सारा कॉइन प्रॉब्लम, कि हम कॉइन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। देखना ध्यान से, कैसे हम कॉइन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। अगर मान लो मेरे पास एक कॉइन आया, तो सारी की सारी कंडीशन एक कॉइन के, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एक कॉइन के ऊपर। तो एक कॉइन की अगर मैं कंडीशन देखो बच्चे, ध्यान से देखना, तो कैसे बनेगा, या तो उस कॉइन में या तो हमारा हेड आएगा, या तो उस कॉइन में क्या आएगा हमारा टेल आएगा। अगर मैं एक सिक्के को टॉस करूं, तो जब हम एक सिक्के को टॉस करेंगे बच्चे, तो क्या आएगा भैया सर जी, या तो हेड आएगा या तो क्या बनेगा टेल बनेगा, यही तो चीज बनेगी। तो अगर हमारा हेड आया और टेल आया, तो सबसे पहले जो हमारा बनेगा
टोटल नंबर वो क्या बनेगा, टोटल नंबर वो बनेगा 2, यानी कि एक हेड और एक टेल आया, ठीक है ना। अब कह रहा है बताओ इसके अंदर कि भैया हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, या आपसे पूछ रहा है बताओ टेल की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। यही दो कंडीशन केवल एक कॉइन वाले में बनते हैं, ध्यान से समझना, यही दो कंडीशन केवल एक कॉइन वाले में बनते हैं, बहुत ईजी है। सुनना, ये कह रहा है कि बताओ एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो अगर एक हेड की प्रोबेबिलिटी देखे तो यहां पे चेक करो, डन डना डन, ध्यान से देखना यहां से भाई, एक हेड कितनी बार आया, कितनी बारी आया एक हेड, एक बारी आया। इसका आंसर क्या बनेगा, 1/2। कितनी बारी टेल आया, एक बारी आया, कितने में से, 2 में से, आंसर क्या बना, 1/2। यहां तक क्लियर हुआ यहाँ से भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को, एक कॉइन की प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब सुनना, अगर मान लो यही 2 कॉइन आ जाए, कितने कॉइन आ जाए, अगर वो बात करेगा बताओ 2 कॉइन की क्या क्या कंडीशन बनेगी और 2 कॉइन से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 कॉइन की कंडीशन बताता हूं आपको। सबसे पहले हम 2 कॉइन्स का अरेंजमेंट बनाएंगे कैसे, कई बच्चों को 2 कॉइन का अरेंजमेंट बनाना नहीं आता, हम इसको किस तरीके से डील करें या किस तरीके से बनाएं। 2 कॉइन आया, आप सीधा सीधा 2 बारी हेड लिख सकते हो और क्या 2 बारी टेल लिख सकते हो 2 कॉइन में, सिंपल सा, 2 बारी हेड 2 बारी टेल लिखना है। आप क्या लिखोगे, 1 बारी हेड 1 बारी टेल, 1 बारी हेड 1 बारी टेल, बहुत ईजी है। दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, मैंने कहा 2 कॉइन का पूछा है तो 2 बारी क्या लिखोगे, हेड, 2 बारी क्या लिखोगे, टेल लिखोगे, ठीक है। अब क्या लिखोगे, 1 बारी हेड 1 बारी टेल, 1 बारी हेड 1 बारी टेल, बन गया भाई 2 कॉइन का आउटकम्स बन गए, यानी कि 2 कॉइन उछालने पे ये कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले मैं ध्यान से देखना, मेरे पास टोटल नंबर कितना बन गया, मेरे पास टोटल नंबर बन गया बच्चे 4, कितना बन गया टोटल नंबर, 4 बन गया। अब मैं यहां पे आपसे पूछूं कि बताओ दोनों तरफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी या दोनों तरफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। अब सुनना बच्चे, अगर मैं दोनों तरफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखूं तो दोनों तरफ हेड आया कितनी बारी है, एक बारी, यानी कितने में से, 4 में से, आंसर क्या बनेगा 1/4। अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ हेड, एक ही कंडीशन ऐसी है जिस तरह दोनों तरफ हेड है हमारा, तो दोनों तरफ हेड आने की कंडीशन क्या, केवल एक है तो 1/4। दोनों तरफ टेल आने की कंडीशन कितनी है, एक है, तो आंसर क्या बनेगा 1/4। ये कह रहा है, देखना यहां से भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एटलीस्ट, कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/4। सर कैसे बनेगी 3/4, समझना, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है, यानी कि मेरे पास जो चांसेस है एक हेड उठाने का, क्या मेरे पास एक हेड उठाने का, इसमें 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 3 चांसेस है, कितने में से, 4 में से, आंसर क्या बनेगा 3/4। समझने यहां से भाई, ये कह रहा है बताओ एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा से ज्यादा 3/4। मैं इसकी थोड़ी सी कंडीशन समझाता हूं। जैसे मान लो आप किसी मेहमान के सामने आप 4 मिठाई लेके गए और आपने मेहमान से क्या बोला कि आपको कम से कम एक तो खाना है, आपने बोला एटलीस्ट, प्लीज एटलीस्ट आपको एक तो खाना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मेहमान से बोलो कि जी कम से कम आपको एक खाना है, यानी आप उनके सामने शर्तें रख रहे हो कि या तो जी आप एक तो खाओ, या तो दोनों खा लो, या तो तीनों खा लो, या तो चारों खा लो, यानी कि अब आपके सामने आपको एक तो खाना है, आपकी मर्जी 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो, चारों आपके लिए ही आया है। यानी कि इसने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 हैंड है, तो मेहमान की मर्जी 1 भी खा सकता है, 2 भी खा सकता है, 3 और चारों के चारों को उठा सकता है। मैंने बोला एटलीस्ट 1 हैंड है, तो ये 1 हैंड इसमें भी से उठा सकता है, ये 1 हैंड इसमें से उठा सकता है, और 2 वाले कंडीशन में भी यहां से 1 हेड उठा सकता है। लेकिन अगर मैं एटमोस्ट की बात करूं तो इसमें एक कंडीशन छुपी हुई है। क्या कंडीशन है, अब मान लो वही मिठाई आप खा रहे हो, आपके दोस्त यार आ गए, कह रहा है आपने क्या, वो दोस्तों को देखते क्या बोला आपने कि भाई कम से कम ना एक ही खाइयो। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलो कि एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, आपने कंडीशन रख दी। अब ये नहीं कह रहे हो कि भाई तू ही खा ले सारे के सारे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले आप कहोगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा ना एक ही खाइयो। अगर ज्यादा से ज्यादा एक ही खाइयो, इसका मतलब क्या हुआ, या तो तू एक खा या तो तू मत खा, एक कंडीशन खाने वाली, एक कंडीशन नहीं खाने वाली। अब समझना, ये कह रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड, एक ही हेड उठानी है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड वाले में से उठानी है, एक हेड इसमें एक हेड इसमें, ये कंडीशन नहीं आएगी इसमें। तो भी 3/4 आंसर कैसे आ गया, एक वो कंडीशन जहां पे आप हेड नहीं उठाओगे तो एक कंडीशन आपका वो भी इंक्लूड होगा, तब भी आंसर क्या बनेगा आपका 3/4। इतनी बातें सामने आए से भाई, 2 कॉइन का क्लियर हुआ ऐसे भाई। अब हम बातें करेंगे 3 कॉइन की। चलो, अगर मान लो आपसे पूछ रहा है कि 3 कॉइन की कंडीशन क्या बनी,
तो सबसे पहले 3 कॉइन की कंडीशन क्या बनेगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, किसी भी कॉइन का, चाहे वो एक कॉइन की बात करूं, आपको चेक करना है कि कितने आउटकम्स बन के आएंगे, कितने आपकी चांसेस बन के आएंगे। तो 2 की पावर n कितनी पावर है, 2 की 3, यानी कि कितना बन के आएगा, 8 बन के आएगा। अब 8 का मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, एक ही बार में सिखा दूंगा। 4 बारी लिखो हेड और 4 बारी लिखो टेल। कितनी बारी लिखो, 4 बारी टेल, इतने लिख लोगे, 4 बारी हेड 4 बारी टेल। अब लिखना है 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, लिख लोगे ऐसे भाई। अब लिखोगे 1 बारी हेड 1 बारी टेल, 1 बारी हेड 1 बारी टेल, 1 बारी हेड 1 बारी टेल, 1 बारी हेड 1 बारी टेल। ये बन गया भाई हमारा 3 कॉइन्स के कंडीशंस। अब क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल नंबर बना कितना है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर की, टोटल नंबर यहां से चेक कर लो, 8 बना है, और यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने यहां से भी भाई। तो अब यहां से कंडीशन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा बताओ तीनों तरफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीनों तरफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने में से, 8 में से। अब तीनों तरफ हेड आया कितने हैं, एक ही बारी हेड आया है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/8 बनेगी। तीनों तरफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों तरफ टेल आया यानी कि ये बनेगा 1/हेड। ठीक है ना ऐसे भाई। ये कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड आने की कंडीशन क्या है, कम से कम एक हेड आने की, क्या बनेगा, 7/8। चेक कर लो, एक हेड इसमें भी, एक हेड इसमें भी, एक हेड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि क्या बनेगी, 7/8। ये बोलेगा बताओ एटमोस्ट 1 हेड आने की कंडीशन क्या बनेगी, एटमोस्ट 1 हेड आने की कंडीशन क्या बनेगी, तब भी कितना बनेगा आपका, 7/8 बनेगा। यहां तक समझ में आया से भाई, यानी कि कॉइन की कंडीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं आपको तीनों फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। एक कॉइन यानी कि 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 क्या बनेगी, यानी 2 कंडीशन बनेगी, एक हेड बनेगा एक टेल बनेगा। ठीक है ना, 2 की पावर 2 यानी 2 कॉइन, कितने कंडीशन बनेंगे, 4। मैंने क्या बताया था आपको, 2 बारी हेड लिख दो 2 बारी टेल लिख दो, एक बारी हेड एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल, बन गया भाई 2 कॉइन की कंडीशन। 3 कॉइन की कंडीशन, 2 की पावर 3 यानी क्या बनेगा, 8, यानी कि क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 बारी हेड 1 2 3 4 बारी टेल, यानी कि अब 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, ये ऐसे लिख दिया। अब एक बारी हेड एक बारी टेल, 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 ये क्या कंडीशन बनी मेरे पास, 3 कॉइन की कंडीशन बनी। चलो अगर मान लो 4 कॉइन का पूछ दिया, तो 4 कॉइन का पूछ दिया तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4 क्या बन गया, यहाँ से 16। अब क्या लिखोगे, अब यहाँ से आप 16 अगर पूछ दिया तो अब क्या लिखोगे भाई, 8 बारी हेड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और 8 बारी टेल 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी तक दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। सुनना ऐसे भाई, आप क्या लिखोगे, 4 बारी हेड 1 2 3 4, 4 बारी टेल 1 2 3 4, फिर से 4 बारी हेड 1 2 3 4, फिर से 4 बारी टेल 1 2 3 4। अब 2 बारी हेड 1 2, 2 बारी टेल 1 2, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, इतना समझ में आया। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे आप एक बारी हेड एक बारी टेल, 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 एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, कितना बोलवाओगे, ध्यान समझ में आया ऐसे भाई, यानी कि कितने बने मेरे, टोटल आउटकम्स बने मेरे 16। कॉइन प्रॉब्लम सभी को समझ में आया, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते, पानी पिला भाई से, लिया पानी। समझ में आया सभी को कॉइन प्रॉब्लम, क्लियर हो गया सभी को कॉइन प्रॉब्लम कैसे करते हैं हम कॉइन प्रॉब्लम। एक कॉइन की बात करें, 2 कॉइन की बात करें, 3 कॉइन की बात करें, तीनों कॉइन की कंडीशन कैसी हमारी सेम ही होती है, ठीक है ना। एक कॉइन में बनेगा 2 आउटकम, 2 कॉइन में बनेंगे 4 आउटकम, 3 कॉइन में बनेंगे 8 आउटकम, ठीक है ना से भाई। तो सारी की सारी कॉइन की कंडीशन समझ में आई, ठीक है ना। चलो कॉइन के कंडीशंस के बाद अब हम यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सीखेंगे डाइस प्रॉब्लम। डाइस प्रॉब्लम सभी ने बचपन में लूडो गोटी खेला है, डाइस प्रॉब्लम सीखेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं सारे कंप्लीट करेंगे। 1 डाइस प्रॉब्लम, 2 डाइस प्रॉब्लम, एक डाइस को उछालेंगे तब क्या बनेगा, 2 डाइस को उछालेंगे तब क्या बनेगा, ठीक है ना ऐसे भाई, दोनों डाइस के प्रॉब्लम करेंगे यहाँ से भाई। अगर मैं बच्चों, अगर मैंने एक डाइस को उछाला है, समझना यहाँ पे, आओ थोड़ा सा और पानी पी लेते हैं, पानी खत्म हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। हमारे साथ पवन सर बैठे हैं और ऋषि हमारा स्टूडियो मास्टर है, वो भी है।
देखना बच्चे यहाँ पे, अभी पानी वानी पी लो जाके फटाफट, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं एक डाइस की बात करूं तो जब मैं एक डाइस को कभी भी रोल करूंगा, जब मैं एक डाइस को कभी भी क्या करूंगा, रोल करूंगा, कैसे आएगी बच्चे, एक डाइस को रोल करूंगा, या तो उस डाइस में 1 आएगा, हाँ या ना, या तो उस डाइस में 2 आएगा, या तो उस डाइस में 3 आएगा, या तो उस डाइस में 4 आएगा, या तो उस डाइस में 5 आएगा, और या तो उस डाइस में कितना आएगा, या तो उस डाइस में 6 बनेगा। ये सारे आउटकम्स आएंगे एक डाइस से निकल के। लेकिन अगर बच्चे मैं यहां पे देखूं तो मेरा जो टोटल नंबर आया है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जिसे मैं नीचे लिखते हैं हम, वो मेरे पास 6 आया है। कितना आया है, 6 आया है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो किस किस कंडीशन से आपसे पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन बताता हूँ, पहले एक क्वेश्चन की कंडीशंस बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। इसके अंदर आप बता सकते हो कि बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं। बिल्कुल सर, इवन नंबर है 2, 4, 6, वेरी गुड, ठीक है ना। क्या मुझे यह बता सकते हो कि सर हमारा यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से है, तो ऑड नंबर है 1, 3, 5, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है हमारा यहाँ पे 2, 3, 5, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है, तो अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कंपोजिट नंबर है हमारे पास यहाँ से 4 और 6, ठीक है ना। इन्हीं सभी पे हमारा प्रोबेबिलिटी के चांसेस बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने से पहले। सुनना यहाँ सब कैसे, उन्होंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया कि बताओ इवन नंबर की जब हमने एक डाइस को रोल करा तो हमारे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनी। इवन नंबर है कितने हमारे 3, 2, 4, 6, यानी कि हमारे पास जो आउटकम्स है जो निकल के आए वो 3 नंबर निकल के आए, 2, 4, 6, यानी इसका आंसर क्या बनेगा 3/6, कट के कितना बनेगा 1/2। यहां तक समझ में आया सब है। एनसीईआरटी खोलना, लेक्चर खत्म होने के बाद पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऑड नंबर कितने 3 है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये भी बनेगा 3/6, मैंने ये भी कट के कितना आएगा 1/2 आएगा। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी ये भी कितना है हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 है, क्या बनेगा 3/6, ये भी बनेगा 1/2। मैं बात करूं यहाँ से कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंपोजिट नंबर भी कितने 2 है। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 2 है, 2/6 कट के कितना बनेगा 1/3। सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ, एक डाइस की प्रॉब्लम क्लियर हुई। अब सुनना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर मैं बच्चों 2 डाइस की बात करूं, अच्छा इसकी कुछ और कंडीशंस ही बताता हूं आपको मैं, इसकी मैं कुछ और कंडीशंस ही बताता हूं आपको। मान लो इन्होंने बोला कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 6, 6 से कम की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 6 से कम चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5/6। 6 से कम कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5/6। मैंने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 7, बहुत बढ़िया, लेस देन 7, 6 के 6 आ गए, यानी कि 6/6, कट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1 है। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए बच्चे मोर देन 6 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कुछ है ही नहीं ऐसा, 0/6, यानी आंसर कितना बना 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनेगी 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी बनेगी 0। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से कैसे होती है, बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, 1 से छोटी होगी या तो 1 के क्या होगी बराबर होगी, ठीक है ना ऐसे भाई, यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब यहां पे हम बातें करते हैं 2 डाइस की। अगर 2 डाइस की प्रॉब्लम आई तो 2 डाइस के अंदर आप कैसे कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 2 डाइस के अंदर आपको क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकली गिनती लिख लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिखोगे, यहां से लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे लिख लोगे, एक बारी हॉरिजॉन्टल एक बारी वर्टिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पे बनाओगे आप 1, 1, ठीक है ना, यहाँ पे बनाओगे आप 1, 2, यहाँ पे बनाओगे आप 1, 3, यहाँ पे बनाओगे आप 1, 4, यहाँ पे बनाओगे आप 1, 5, यहाँ पे बनाओगे आप 1, 6, ऐसे बनाते रहोगे यहाँ से, ध्यान से देखना। फिर क्या बनाओगे यहाँ से बनाओगे 2, 1, फिर क्या बनाओगे 3, 1, फिर क्या बनाओगे चेक करो 4, 1, फिर क्या बनाओगे 5, 1, फिर क्या बनाओगे यहाँ से 6, 1, ऐसे बनता चला जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जूम कर लेना इसको, जल्दी स्किप कर लेना इसको, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। 2, 2, ये बनेगा 2, 3, ये बनेगा 2, 4, ये बनेगा 2, 5, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, 6। ऐसे क्या बनेगा मेरा 3, 2, ये क्या बनेगा 3, 3, ये क्या बनेगा 3, 4, ये क्या बनेगा 3, 5, ये क्या बनेगा 3, 6। यहाँ तक समझ में आया सभी को। ये क्या बनेगा मेरा 4, 2, ये क्या बनेगा मेरा 4, 3, ये क्या बनेगा मेरा 4, 4, ये क्या बनेगा मेरा 4, 5, ये क्या बनेगा मेरा 4, 6। यहाँ तक समझ में आया। अब चेक करो, ये क्या बनेगा मेरा 5, 2, ये क्या बनेगा मेरा
5-3, ये क्या बनेगा मेरा 5-4, ये क्या बनेगा मेरा 5-5, ये क्या बनेगा मेरा 5-6। यहाँ तक समझ में आया? अब चलो इसकी बातें करते हैं। ये क्या बनेगा मेरा 6-2, ये क्या बनेगा मेरा 6-3, ये क्या बनेगा मेरा 6-4, ये क्या बनेगा मेरा 6-5, ये क्या बनेगा मेरा 6-6, क्या बनेगा मेरा 6-6 बनेगा। अब यहां से तो ये मेरा 2 डाइस का आ गया। कितने डाइस का आ गया? 2 डाइस का। एक यह बड़ा ही कॉमन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि बताओ दोनों तरफ सेम डाइस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं यहां बता देता हूं कि ये टोटल नंबर हमारे बने कितने हैं। तो ये टोटल नंबर बने हमारे 36। कितने बने हमारे? 36 बने टोटल नंबर। अब चेक करो, अगर मैं यहां से ध्यान से देखना, यहां से इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई नहीं। 1-1 था, 2-1 था, या ब्रैकेट 1 था, ठीक है ना। सुनना ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से, आप ध्यान से देखना, यहां पे नजर लगाना एक बारी, क्या आपको ये बिल्कुल सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं? चेक करो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है कि बताओ दोनों डाइस में सेम तरफ सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों डाइस में जो सेम नंबर आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी हमारी 6/36, यानी कि 1/6। यहाँ तक समझ में आया भाई? तो ऐसे जनरल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना, एक कॉपी में लिख के रखना, मैं आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन इसके कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। फटाफट ध्यान से देखना, ये बनाना आगे सभी को। एक बारी हॉरिजॉन्टल, एक बारी वर्टिकल, एक बारी वर्टिकल, एक बारी हॉरिजॉन्टल, 1-1, 2-2, 3-1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 6, ऐसे जाओगे ऐसे भाई। चलो आगे बढ़ना। अब यहां से आपको 2 डाइस की प्रॉब्लम क्लियर होगी, 2 डाइस कैसे होता है हमारे, ठीक है ना। उसके बाद डाइस के बाद यहाँ पे क्या आता है हमारे, अगर मैं डाइस के बाद देखो ध्यान से, तो जो डाइस के बाद प्रॉब्लम आएगी वो सबसे पहले आती है हमारी कार्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। कार्ड प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे। कार्ड प्रॉब्लम जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। कार्ड प्रॉब्लम में करवाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है हमारा 52 होता है। कितने कार्ड होता है हमारे? 52, ठीक है ना। अब इस कार्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है ना। हमारे 26 होते हैं रेड। 26 कैसे होते हैं? रेड। ध्यान से देखना, हमारे 26 जो होते हैं, 26 होते हैं हमारे रेड, 26 होंगे हमारे रेड, ठीक है ना। और 26 जो होंगे हमारे यहां से, ये 26 होंगे हमारे ब्लैक। 26 क्या होंगे हमारे? ब्लैक। 2 तरीके से डिवाइड कर दिया। 52 कार्ड में 26 लाल हो गए, 26 ब्लैक हो गए। चलो आपसे कोई पूछे कि बताओ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 26/52। बताओ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 26/52। टोटल कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 52/52। अब सुनना, अब इन्हीं कार्ड को 2 पार्ट में और डिवाइड करा रेड वाले को। ध्यान से देखना, रेड वाले को डिवाइड करा है कैसे। अब इस रेड में हमारे 13 होते हैं डायमंड। 13 क्या होते हैं? डायमंड। ध्यान से देखना, 13 क्या होते हैं आपके? डायमंड। 13 क्या होते हैं आपके? 13 होते हैं आपके हर्ट, ठीक है ना। आपके 13 क्या होते हैं? 13 होते हैं आपके स्पेड। 13 होते हैं स्पेड। और 13 क्या होते हैं? 13 होते हैं क्लब। 13 क्या होते हैं आपके? क्लब, ठीक है ना। अब सुनना है ऐसे भाई, आपके 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं हर्ट, 13 होते हैं स्पेड, और 13 क्या होते हैं? क्लब होते हैं। अब यहां पे जो आपका कार्ड बनता है, ध्यान से देखना, आपका जो यहां पे कार्ड बनता है, वो कार्ड आपका स्टार्ट कैसे होता है? ध्यान से देखना, वो आपका स्टार्ट होता है 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 10। फिर आता है यहां से जैक, फिर यहां से आता है आपका क्वीन, और फिर यहां से क्या आती है हमारी किंग, हमारा आता है किंग। ध्यान से देखना, ये कार्ड का वर्गीकरण है। टोटल कार्ड हमारे 13 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, तो यहाँ 11, 12, 13। अब सुनना बच्चे, सबसे पहले 52 कार्ड, 26 लाल, 26 ब्लैक, इस 26 रेड के अंदर डायमंड। आपसे कोई पूछे कि डायमंड किस कलर का होता है? डायमंड हमेशा रेड कलर का होगा। कोई भी आपसे पूछे हर्ट किस कलर का होता है? हर्ट हमेशा रेड कलर का होगा। बताओ स्पेड किस कलर का होता है? स्पेड हमेशा ब्लैक कलर का होगा। बताओ क्लब किस कलर का होगा? क्लब हमेशा ब्लैक कलर का होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब मैं बात करूं, हमारा कार्ड का इस तरीके से डिवाइड करा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सुनना यहां से भाई, यहां पे विजिबल है, ध्यान से देखना यहां से भाई, ध्यान से देखना। मैं किसी भी एक कार्ड को उठा लेता हूं, जैसे मान लो मैंने इक्के को उठा लिया, ठीक है ना। याद रखना, एक इक्के के अंदर हमेशा क्या होगा? एक डायमंड होगा, एक स्पेड होगा,
एक क्लब होगा और एक क्या होगा, एक आपका हार्ट होगा। ये इक्के की कहानी है ऐसे भाई। यानी कि हर एक कार्ड में, चाहे मैं इक्के की बात करूं, 2 3 4 किसी की बात करूं, जैक की बात करूं, क्वीन की बात करूं, किंग की बात करूं, हर एक कार्ड के अंदर एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो डायमंड और हार्ट कौन से कलर के होते हैं हमारे, रेड। ऐसे हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। हर एक कार्ड के अंदर, इक्के के अंदर मान लो एक क्या होगा, एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा, एक स्पेड होगा और एक कैसा होगा, एक क्लब होगा। यानी कि हर एक कार्ड के अंदर आपके दो कैसे होंगे, आपके दो रेड होंगे, और हर एक कार्ड के अंदर आपके दो कैसे होंगे, दो आपके ब्लैक होंगे। हर एक कार्ड के अंदर दो रेड होंगे और दो कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। यहां तक समझ में ऐसे भाई। चाहे किसी भी कार्ड को उठा लो, आपके कोई बोले कि बताओ इस तिग्गी के अंदर कितने रेड होंगे, कितने ब्लैक होंगे, 3 नंबर के अंदर 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। कोई भी ऐसे पूछे कि बताओ जैक के अंदर कितने रेड होंगे, कार्ड का नाम ले रहे तो जैक के अंदर 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। बोलेंगे क्वीन के अंदर कितने रेड होंगे, क्वीन के अंदर 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। अगर कार्ड के साथ उन्होंने कलर का नाम ले लिया तो 2 रेड 2 ब्लैक होंगे। लेकिन अगर मान लो जैसे बात करेंगे ऐसे भाई कि हमारा बताओ 8 के अंदर कितने रेड होंगे, 1 के अंदर 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। चलो बताओ 3 के अंदर कितने डायमंड होंगे, एक ही डायमंड होगा। 5 के अंदर कितने डायमंड होंगे, केवल एक ही डायमंड होगा। किंग के अंदर कितने डायमंड होंगे, एक ही डायमंड। आंसर क्या बनेगा, 1/52। किंग के अंदर कितने स्पेड होंगे, एक ही स्पेड होंगे। आंसर क्या बनेगा, 1/52। किंग के अंदर कितने क्लब होंगे, एक ही क्लब होंगे। आंसर बनेगा 1/52। किंग के अंदर कितने हमारे, या मैं बात करूं कितने हमारे हार्ट होंगे, एक ही हार्ट होंगे, बनेगा 1/52। कार्ड के साथ, अगर इन कार्डों के साथ, इक्के के साथ इन कार्ड का नाम ले लिया, डायमंड का नाम ले लिया, हार्ट का नाम ले लिया, या स्पेड का नाम ले लिया, या क्लब का नाम ले लिया, ठीक है ना, तो इस कार्ड के अंदर अगर इन कार्डों का नाम ले लिया तो हमेशा आंसर बनेगा 1/52। केवल इन कार्ड का नाम लिया, डायमंड का नाम लिया, हर्ट का नाम लिया तो आंसर 13/52, ठीक है ना। केवल कलर का नाम लिया तो 26/52। कार्ड के साथ कलर का नाम ले लिया तो 2/52। समझना, 9 के अंदर कितने कार्ड रेड होते हैं, 2 ब्लैक 2 व्हाइट, 2 हमारे ब्लैक 2 हमारे रेड होते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये आपको स्पेशली समझ में आया, ध्यान से देखना। एक बार और समझा देता हूं मैं। अगर मान लो बच्चे केवल कार्ड की बात करें तो 52/52, रेड की बात करें 26/52, ब्लैक की बात करें 26/52। क्यों, क्योंकि रेड कितने हैं 26, ब्लैक कितने हैं 26। अब इनको डिवाइड करा गया, रेड क्या होंगे, दो रेड के अंदर दो पार्टों में डिवाइड किया 26 को, यानी डायमंड रेड कलर के, हर्ट रेड कलर के। अब डायमंड होते कितने 13, तो अगर डायमंड की बात करें तो 13/52, हर्ट की बात करें तो 13/52। अगर बात करें स्पेड की, ब्लैक कलर में स्पेड की बात करें तो 13/52, क्लब की बात करें तो 13/52। इतनी बातें समझ में आई ऐसे भाई। उसके बाद बच्चे मान लो कि कार्ड का नाम लेगा, इक्का, इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक किंग क्वीन की बात करेगा तो ये जितने पत्ते होते हैं 4 होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे बोलेगा बताओ इक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो कितने हमारे 4 है। दुग्गी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4 है। तिग्गी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4 है। या बोलेगा जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 है, 4 है और 4 है। तो अगर केवल कार्ड का नाम ले लिया तो आंसर क्या बनेगा हमेशा 4/52, ठीक है ना। इक्के के अंदर 4 है, सबके अंदर 4 है। मान लो बच्चे समझना यहां पे थोड़ा सा, अगर उन्होंने बोला कि इक्के के अंदर रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो 2/52। रेड इक्के के अंदर रेड कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, एक डायमंड एक हार्ट का। इक्के के अंदर ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/52। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं यहां से भाई। अब मैंने आपको ना कुछ अलग से नाम बताए थे। एक का नाम बताया था मैंने जैक, एक का नाम बताया था मैंने किंग, और एक का नाम बताया था मैंने क्वीन। ये 3 चीजें बताई थी मैंने। एक का नाम बताया था मैंने क्वीन। अब बच्चे इन तीनों कार्ड का एक नाम दे दिया गया है, इन तीनों कार्ड का एक नाम दे दिया जिसका नाम रख दिया फेस कार्ड। क्या रख दिया इसका नाम, फेस कार्ड नाम रख दिया, ठीक है ऐसे भाई। जैक हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया। अब ये फेस कार्ड होंगे कितने, क्योंकि जैक भी 4 होंगे, किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगे, तो आपके जो फेस कार्ड होते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, तो 12/52। अब इस 12 फेस कार्ड के अंदर फिर से फेस कार्ड की कहानी थोड़ी सी अलग है। 6 रेड होंगे और 6 कैसे होंगे, 6 आपके ब्लैक होंगे, ठीक है ना। अब इस रेड के अंदर क्या होंगे, 3 डायमंड होंगे, 3 हार्ट होंगे। अब इस ब्लैक के अंदर क्या होंगे, 3 स्पेड होंगे और 3 कैसे होंगे, हमारे क्लब होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ ऐसे भाई। तो कोई भी आपसे पूछे कि फेस कार्ड के अंदर रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/52, ब्लैक की 6/52। फेस कार्ड के अंदर डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/52, हार्ट की 3/52, स्पेड की 3/52 और क्लब की 3/52। यहाँ तक क्लियर होगा ऐसे भाई। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यहाँ से आगे कंप्लीट की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। वो आगे प्रोबेबिलिटी का आपका पूरा कंप्लीटेशन देगा, ठीक है ना। वीडियो 1 वीडियो 2 देखना, पूरा खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहो आप। एनसीईआरटी तो यूं धज्जियां उड़ा दोगे, ध्यान से देखना।